हो गया। ये देखो, कल बताए थे, क्या बताए थे? मैंने बोला था नाउन में, मैं नाउन की बात करूं और वर्ब की बात करूं। किसकी? वर्ब की। इसका जन्म कैसा होता है? जन्म होता है इसका सिंगुलर में। किसका? सिंगुलर में, मतलब एक में। यही यही ना। इसका जन्म कैसा होता है? प्लुरल में। इसका जन्म होता है प्लुरल में। प्लुरल में जन्म होता है। प्लुरल में जन्म मतलब होता है एक से ज्यादा में, दो में, या तो दो से ज्यादा में। यही ना, यही कहना सेंस हुआ। और इसकी मैं बात करूं, क्या समझो, नाउन को बनाते हैं क्या? प्लुरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लुरल। जैसे प्लुरल बनाते हैं तो, प्लुरल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा, या तो दो, या तो दो से ज्यादा, यही वाला होगा। मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे यहाँ लिख दे मैं बॉय, क्या लिख दूं? बॉय। यहाँ क्या हो जाएगा? बॉय। क्या हो जाएगा? बॉय। इसका मतलब हुआ एक। इसका मतलब हुआ एक से ज्यादा, दो, तीन, या तो चार, डिपेंड करेगा। इसको कैसे बनाते हैं? इसको क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर बनाते हैं, मतलब एक बनाते हैं। कैसे बनेगा? जैसे कि यहां से ये बनेगा। कैसे बनेगा? या तो एस जोड़ के, या तो एस जोड़ के। उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसको भी, सॉरी, प्लुरल बनाएंगे। क्या करेंगे? सिंगुलर बनाएंगे। तो कैसे कराएंगे? या तो एस, या तो एस जन्म का। वर्ब जन्म होता है प्लुरल में, उसको बनाते हैं, एक बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूं तो, वो मैं लिखूं, वो क्या है? एक से ज्यादा लोगों के लिए आता है, दो या तो तीन या तो चार लोगों, एक से ज्यादा लोगों के लिए। इसको कैसे बनाएंगे? गोज करेंगे। क्या करेंगे? ये बनाने के लिए आप V1 से V5 बनाने के लिए सीट में है और पढ़ाए भी है। तो अगर इसमें रिलेशन देखा जाए तो कैसा होगा रिलेशन? रिलेशन होता है समान जाति में, मतलब अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। ये वर्ब सिंगुलर है तो ये भी चाहिए, मतलब इसमें इसमें रिलेशन होगा। समझे? और ये है तो इसमें रिलेशन होगा। एक आदमी है तो एक आदमी के लिए, दो आदमी है तो दो आदमी के लिए। इतना चीजें क्लियर होगा। इसी बेस पे मैं करना चाहूं इसकी, ये कितना व्यक्ति को दर्शाता है? ये एक व्यक्ति को, मतलब वह की बात कर रहा है, वह मतलब एक व्यक्ति होता है। तो पहले इसमें एस नहीं लगा है, एस नहीं लगा है तो एक से ज्यादा आदमी को दर्शाता है। लेकिन जिसमें एस लगा रहता है भर में, वो एक को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा ये? प्लीज, ये मतलब होता है वे लोग। वे लोग मतलब एक से ज्यादा आदमी, दो या तो तीन, या उससे भी ज्यादा। गो का जन्म होता है प्लुरल में, दो या तो तीन में। लेकिन गोज बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, भर में उल्टा हो जाता। बनाते हैं तो क्या हो जाता है? यह एक हो जाता। तो क्या लगेगा? गो। ये क्या होती है? सी मतलब वह स्त्री, मतलब एगो की बात हो रही है। रीड्स जो लिखा है यहाँ पे, तो निकाल दीजिएगा। हेलो, रीड्स है तो, रीड्स है तो क्या वो व्यक्ति है? वर्ब है। वर्ब है तो वर्ब का जन्म होता है एक से ज्यादा में, दो या तो तीन या तो उससे भी ज्यादा। लेकिन इसकी बात करूं तो एस लगने के बाद सिंगुलर हो जाता है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? रीड्स। वी मतलब क्या होता है? हम लोग। हम लोग मतलब एक से ज्यादा आदमी। हम लोग कहने से ही सेंस होता है एक से ज्यादा आदमी। इट लिखा है तो क्या होगा? एक से ज्यादा आदमी। वर्ब उल्टा हो जाता है, क्या होगा? दो या तो तीन या तो उससे भी ज्यादा। लेकिन इट्स लिखने से एक आदमी को बोध करेगा तो क्या हो जाएगा? इट्स। समान चीजों में समान चीजें। राम, राम लिखने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो अगर कम लिखने से एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है। लेकिन कम से लिखने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, क्योंकि इसमें एस लगा है, भर में उल्टा हो जाता। तो क्या लग जाएगा इसके साथ? कम्स। आई के साथ क्या लगेगा?
आई तो दर्शाता है एक व्यक्ति को, लेकिन आई उल्टा होता है भले सिंगुलर, लेकिन यूज होता है हमेशा प्लुरल। ये एक से ज्यादा आदमी को दिखाएगा। होता है ये लेकिन ओरिजिनल में एक ही आदमी, लेकिन यूज नहीं होता। यूज कैसा होता है? प्लुरल की तरह। तो क्या लग जाएगा? वॉच। ये है एक आदमी, तो क्या लग जाएगा? टीच। ये है एक से ज्यादा आदमी, क्या लग जाएगा? रन। ये है एक आदमी, क्या लग जाएगा? डज। ये है एक से ज्यादा आदमी, क्या लग जाएगा बाबू? ड्रिंक। क्लियर है? पढ़ा दिए थे। मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, या तो V1 होता है या तो V5 होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होती है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। क्या होती है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसकी मैं निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव बनाने के लिए कल आपको 2 वीडियो भेजे थे। कौन कौन देख के आए? लिंक भेजे थे। 1.5 घंटा के वीडियो में आधा देखे। 1-1 घंटा का था तो पूरा कहानी देखे। नोट्स बनाए थे उसका। रोल ऑफ एक्जलरी वर्ब, समझो। मेरी बात सुनो, मैंने बोला था यहाँ एक चीज ध्यान रखना। मेरी बात सुनो, 2 चीज। मैं जानता हूँ V4 अगर कहीं आता है तो V4 अकेले आता है नहीं, वो किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब बी के साथ। ये क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब। ये कहलाती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कितना लोग है यहाँ पे? या तो इज, या तो एम, या तो आर, या तो वाज, या तो वर। ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। मतलब V4 कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती है। उसी प्रकार से V3 किसके बिना आता है? अगर कहीं V3 लिखा है तो क्या अकेले आ जाएगा? नहीं, वो किसके साथ आता है? हैव के साथ। ये हैव क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या कहलाती है? मेन वर्ब। इसमें कितना लोग रहता है? 3 लोग। या तो हैव रहेगा, या तो हैड रहेगा, सॉरी, हैव रहेगा, या तो हैज रहेगा, या तो हैड रहेगा। एक चीज और हम जानते हैं, एक चीज याद रखिएगा। पहले से नहीं तो सुन, एक चीज और याद रखिएगा, इधर समझो। मेरे पास सुनो। एक चीज और याद रखना, एक होता है नॉट शब्द। क्या होती है? नॉट। नॉट एक ऐसा है जिस प्रकार से V4 जो है बी के बिना नहीं आता है। उल्टा भी तो हो सकता है, अगर ये आया तो ये आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से नॉट है। नॉट रखना रहे तो ये हेल्प मेन वर्ब क्या कहलाता है? मालिक कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब सर्वेंट की तरह काम करेगा, नौकर की तरह काम करेगा। तो ये नॉट निगेटिव चीजों को दर्शाएगा। निगेटिव चीजों को दर्शाएगा तो इसके साथ आएगा कि इसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। नॉट याद रखिएगा, वो आएगा किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्या मेन वर्ब के साथ नॉट लगेगा? मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगेगा। मालिक कभी निगेटिव काम करेगा? नहीं करेगा। ये अपने साथ नोट को नहीं लेगा, इस बात को याद रखिएगा। एक चीज और नोट याद करिएगा, मात्र एक केस में मेन वर्ब के साथ आ जाता है, वो होता है इज लिंकिंग वर्ब। जिसको लिंकिंग वर्ब क्या होती है? बी फॉर्म को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मतलब इज, एम, आर, वाई, वर। ये एक ऐसा मात्र है, एक मात्र वर्ब है, या तो मेन वर्ब हो या तो हेल्पिंग वर्ब हो, सभी के साथ ये नॉट ले लेता है। क्या करता है? नॉट ले लेता है। इसको नॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कहा जाता है वीक वर्ब। क्या बोला जाता है? कमजोर टाइप के वर्ब। ठीक ना? रोल ऑफ एक्जरी वर्ब में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है, वहां जाके पढ़िएगा। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो 5 जो होता है, ये चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, ये नॉट ले लेता है। बाकी याद रखिएगा, जो V1, V2, V3, V5 होता है वो नॉट नहीं लेगा अपने साथ। ये जो है एक चीज याद रखिएगा, जिस प्रकार से V4 होता है इसके बिना, V3 होता है इसके बिना, अगर नॉट है तो नॉट किसके बिना? हेल्पिंग वर्ब के बिना। किसके बिना? हेल्पिंग वर्ब के बिना। हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। चलिए
मैं अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ तो नेगेटिव की तब पॉजिटिव क्या होती है, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, ये होता है, यही होता है ना। नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगी, अब नॉट देना है, क्या देना है, नॉट है। मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ नॉट लगता है, मेन वर्ब के साथ नॉट लगता है। हाँ अभी तुरंत पढ़ा है, कभी मालिक के साथ नॉट नहीं आएगा, नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ, किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, इस बात को याद रखिएगा, समझे। कभी भी मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं आएगा, मालिक कभी भी नेगेटिव चीजें काम नहीं करेगी। कोई अगर बोझा उठाना है तो कौन उठाएगा, नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब नॉट हमें चाहिए तो नॉट हमें हेल्पिंग वर्ब, इसको कुछ न कुछ मदद करना पड़ेगा। अब इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये तो मेन वर्ब है, तो क्या करेंगे तब इसके साथ, हाँ मेरी बात समझो, इसको चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के पास जाते हैं। एक बात एक एक बात सुनो मेरी, ये जितनी भी है ठीक ना, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। मजाक नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये मेन वर्ब का भी काम करता है। कौन सा, ये तीनों, ये जितना भी है ये सब क्या काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है, ये तीनों, डू हैव बी। अगर मैं यहाँ पे मैं निगेटिव बनाने के लिए गया था तो मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी। अगर यहाँ ये वाला दे दे, ये वाला दे देंगे तो V4 के लिए ये आता है। इज एम आर वाज वर्ब किसके लिए आता है, V4 के लिए आता है। इज एम आर वाज वर्ब किसके लिए आता है, V4 के लिए। मतलब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी मुझे निगेटिव बनाने के लिए, तो मुझे V4, अगर हम वहां देखने गए तो V4 को ई वाला हेल्पिंग वर्ब के पास गए तो ये वाला, ये मैं V4 के साथ रहता हूँ, ये उसके साथ है, ठीक ना। मैं गया उसके बाद इसके पास, ये बोला हम किसके साथ है, B3 के साथ है, हम किसके साथ है, B3 के साथ है, मतलब ये भी अपना काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब दूसरा के पास गए, अब डू के पास गए, डू ये किसी के साथ नहीं आता, ये तैयार है, ये तैयार था, ये बोला हाँ मदद हम कर देंगे, मदद कर देंगे तो कौन सा किसको मदद करेगा, बोला कि जिससे आप गए थे ना, जैसा आपका पहचान रहेगा ना उतना ही पहचान, मतलब V1 को कौन मदद करेगा, डू करेगा, कौन करेगा, डू, V1 को मदद कौन करेगा, डू। अब V5 को किसको कौन मदद करेगा, डच। V2 भी तो अकेले आता है, V4 में हेल्पिंग वर्ब आता है नहीं, अब V2 को अगर मदद करने के लिए आए तो डिड, समझे। इसको और डिटेल्स में पढ़ना है, कल लिंक शेयर किए थे तो जाके देखिए, ठीक ना। और एक चीज हम और चीज जानते हैं, एक चीज और जानते हैं, जब डू डज डिड आए तो उसके बाद क्या आती है, V1। डू डज डिड के बाद क्या आती है, V1, इस बात को याद रखना है। डू डज डिड के बाद V1, जैसे सेल विल के बाद V1, उसी प्रकार से डू डज डिड के बाद V1 आता है। चलिए, तो क्या आएगी, V1 को मदद करने के लिए कौन आएगा, V1 को मदद करने के लिए कौन आएगा, फॉर्म क्या होता है, डू डिड डन डूइंग डज, ये होता है V1, तो V1 को कौन मदद करने आएगा, डू। V5 को मदद करने के लिए डज।
इसका टेंडेंसी होता है ये सबका, क्या टेंडेंसी होता है, अपने बाद V1 को लेता है, चाहे V1 हो V5 हो, वो चेंज किस में हो जाएगा, V1 में ऑब्जेक्ट ले लेगा। यही आप रटते होंगे, नहीं रटते थे? हेल्पिंग वर्ब है ना, तो उसके बाद क्या आ जाएगी, नॉट आ जाएगी, और उसके बाद V1 आ जाएगा। मेरी बात सुनिए, ये क्या कहलाई अब, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या कहलाई, मेन वर्ब। क्यों यहाँ पे V5 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका टेंडेंसी होता है ये अपने साथ क्या लेता है, V1 को ही लेता है, इसलिए इसको मजबूरी है सबको V5 और V1 को चेंज करना है V1 में। ये होता है इसका निगेटिव स्ट्रक्चर। क्या होती है, निगेटिव स्ट्रक्चर। समझ में आया, कम सम समझ में आया, पूरा आ गया, पूरा आ गया नहीं। अब इंट्रोगेटिव को पढ़ना है, किसको पढ़ना है, इंट्रोगेटिव। ये दो तरह की होती है, ये दो तरह की होती है। क्या होती है, ये दो तरह की होती है इंट्रोगेटिव। एक होती है यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में होता है सिंपली आपको क्वेश्चन पूछने से जवाब मिल जाए यस नो में, उसे बोलते हैं यस नो, इसको यस नो बोलते हैं। इसको डिटेल्स में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का दूसरा लेक्चर जाके देख, हाँ वहाँ बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनाते हैं सब कुछ सिखाए थे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अभी रुकिए एक मिनट, एक होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपका अगर मान लीजिए आप किसी भी वर्ग से आते होंगे, शर्मा जी वर्मा जी, आप अगर रूम तुम बनाते हैं तो उस लिखते होंगे उस दरवाजे पे शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली, यादव फैमिली, गहीर फैमिली, ये सब लिखते हैं जो जैसा पे रहता है। उसी प्रकार से ये भी क्या होता है, WH, क्या इसमें ज्यादातर क्या लगा रहता है, WH लगा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं WH क्वेश्चंस। इसमें होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, कि क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यस नो क्वेश्चन बनाते वक्त क्या करते हैं हम, जब हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला लेते हैं, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला लेते हैं। इसके पास गए थे, इसके पास हेल्पिंग वर्ब था, अरे कोई भी काम करेगा तो कौन काम करेगा, मेन वर्ब काम करेगा। मान लीजिए आपके घर में काम करना हो, आप किसी लेबर को रखे हैं तो किससे काम करवाइएगा, हेल्पर जो आप रखे हैं तो अपने से काम करने के लिए है, हेल्पर को पैसा दे रहे हैं, नहीं इसको भी अपना से काम करेगा, मालिक नहीं करेगा, ये हेल्पर से काम करवाएगा। इसको हेल्प कौन करता है, इसको हेल्प कौन करेगा, V1 को। EJMR के पास गए तो वो बोला मैं V4 के साथ मैं लॉयल हूँ, ये बोला V3 बोला मैं हैव हैज के साथ हेड के साथ हूँ, नहीं दे सकता साथ आपका। एक कई वो बच गया था डू डज बोला जो आपको हम साथ दूंगा, इसके लिए हेल्पर का रूप कौन काम करेगा, डू डज। अगर हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शुरू में आ जाती है, डू आएगी, डू आएगा V1 के लिए, डज आएगा V5 के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद इसका टेंडेंसी होता है ये अपने साथ तुरंत वर्ब तलाश करेगा, इसको वर्ब देना मजबूरी है, वर्ब कौन आएगा, V1 आएगा, V5 नहीं आ सकता क्योंकि ये इसका टेंडेंसी होता है। ये टेंडेंसी क्या लेता है, जो मुझे V1 चाहिए तो क्या लेगा ये V1 प्लस में ऑब्जेक्ट को नोट कहाँ पे, यहाँ पे नोट बनाना चाहे तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे नोट लिख लीजिए, मैं कर ही देता हूँ आपको। नोट लिखाना अभी तुरंत सिखा देता हूँ, पहले करने दीजिए, यहाँ पे नोट लगाना आपको सिखा देता हूँ, ठीक ना। ये आपको समझ में आया, ये होता है इंग्लिश, क्या होती है, इंग्लिश स्ट्रक्चर। इसका हिंदी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो हिंदी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग होता है कुछ भी नहीं, उसका मीनिंग होता है क्या, क्या नहीं, नहीं करना वरना नहीं,
अरे हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग होता है क्या? हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो तो उसका मीनिंग हो जाएगा अगर शुरू में है तो क्या, और सब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा और गिवन लेगा, क्वेश्चन मार्क लेगा। ये होता है कौन सा स्ट्रक्चर? हिंदी। बोलिएगा ये पलट काहे दिए, तो आपको मैं दिखा देता हूँ आखिर पलटे क्यों। एक सेंटेंस बनाइए, एक सेंटेंस आप पढ़ेंगे, राम आम खाता है। क्या करता है? खाता है। देखो राम क्या है? सब्जेक्ट है, खाने का काम वर्ब है, आम क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका इंग्लिश बनता है राम इट्स अ मैंगो। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? मतलब इंग्लिश हिंदी उल्टा होता है। क्या होता है? वो उल्टा होता है ना। क्या हुआ? पलट गया, मतलब वर्ब आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट आ गया वर्ब। समझ गए? इसलिए यहाँ पे क्या किए, तो इसको पलट दिए, हिंदी में इसको पलट दिए, इस स्ट्रक्चर को पलट दिए। सब्जेक्ट लिखे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पे। इतना चीज क्लियर हुआ? इसमें नेगेटिव लगाना आपको सिखाऊंगा। एक होता है डब्ल्यू एच फैमिली। क्या होती है? डब्ल्यू एच फैमिली। शुरू में आ जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली। ये भी क्वेश्चंस करेगा। क्वेश्चंस किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। क्वेश्चंस किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? V1 V5 को कौन हेल्प करता है? डू डज। तो क्या आ जाएगा? डू या तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगी, और सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आप अगर समझिएगा नहीं तो कितना रटिएगा। आपको मैं इतना मैं आपको कर रहा हूं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, मेरे अलावा आपको कोई करवो नहीं करता, पता भी नहीं चलने देता आपको। ये स्ट्रक्चर लिखता, ये स्ट्रक्चर लिखता, ये वाला लिखता, ये वाला लिखता, बोलता कि खत्म, टेंस खत्म। हाँ देखो बाबू, ये इंग्लिश है, रोजी रोटी पे। चलो इधर समझो, मेरी बात समझो। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है? कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब चीजें, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब चीजें होता है। तो क्या आ जाएगा? वो बीच में चल जाएगा। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा? एक सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कब, क्यों, कैसे, ये सब के बाद वर्ब आ जाएगी। ये आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा रहे हैं? हिंदी हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हैं? मान लीजिए कहीं ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर मिल जाए, आप उसका मीनिंग निकाल पाएंगे। समझे? मीनिंग निकालने के लिए अभी सिखाऊंगा। इतना चीजें क्लियर हुआ, इसको और क्लियर करूंगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। हाँ क्या राम आम खाता है? ये देखो, डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इनका साथ वर्ब का बेस फॉर्म V1 का यूज होता है। आप मेरा बात मानिए, आप 2 लेक्चर है रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, आप जाके देख लीजिएगा, लिंक में कल भेज दिया था। आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रूव करके बताए थे, बढ़िया से 1-1.5 घंटा पढ़ाए थे, ठीक ना? हाँ
मेरे बाबू इसको नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, यस नो वाला बनाओ और पॉजिटिव बनाओ। सॉरी पॉजिटिव है ना ये। अरे ये कौन सा टेंस है सो बताइए, ये टेंस कौन सा है? ये सब्जेक्ट है, ये V1 है, ये प्रीपोजिशन छोड़ो उसको। ये V1 कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट वाला होता है। प्रेजेंट वाला है तो इसको नेगेटिव बनाना है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव। इसका नेगेटिव क्या बनेगी? और यस नो बनाओ। ये सब्जेक्ट आ जाएगी। नॉट क्या मेन, ये है क्या मेन वर्ब है ना? अकेला कोई चीज रहता है तो मेन वर्ब, क्या मेन वर्ब के साथ नोट लग जाएगा? नहीं, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। V1 को कौन मदद करता है? डू करता है। V1 को कौन मदद करता है? डू, क्योंकि इसका डू और डज होता है। डू डज डिड डन यही सब होता है ना, तो कौन मदद करता है? डू। डू नॉट। और उसके बाद अगर आया तो ये V1 इसका क्या टेंडेंसी होता है? बहुत V1 अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है V1 के साथ। सॉरी V1 लिख रहे, क्या आ जाएगा? गो टू। अब इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है तो किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसके लिए? V1 के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा? डू। डू और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा दे। उसके बाद नॉट ने क्या ही लगाइएगा, नॉट को नंबर नेगेटिव बोले हैं आपको। डू के साथ दे आएगा, उसके बाद V1 आएगा। V1 क्या है? गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। समझे? अब इसको बना के दिखाइए, नेगेटिव बनाना सिखाओ, अभी तुरंत सिखाऊंगा। राम आ जाएगा। देखे, एक नजरिया आप दूसरा भी दे सकते हैं। डू ही काहे लगाए, एक चीज आप सोचिए, ये है कैसा सब्जेक्ट? प्लुरल है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगा कि डज? डू आएगा, जिसमें वर्ब वर्ब क्या की जन्म होता है कैसा? प्लुरल में। उसको सिंगुलर बनाते हैं। सिंगुलर तो एस या एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, तो क्या इसके साथ एस या एस लगा देंगे, इसलिए डू लिखे। दोनों ही नजरिया आपको दिखा दिए। क्या है ये? राम आएगा। या क्या इसको कौन मिलेगा? डज नॉट प्ले हो। ये है क्या? V5 है तो ये बदल जाएगा किसमें? प्ले फुटबॉल। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इस, तो क्या आ जाएगा? डज। डज राम प्ले। आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ में आया ना? हाँ देखो, एक एक नजरिया और देख सकते हैं। या तो V1 को डज मदद करता है क्योंकि जो जाती है वही से रिप्लेस कर दिए। इधर देखो छोटकी, उधर मत देखो। यहाँ पे क्या लिखा है? राम। राम क्या है? एक एक व्यक्ति। एक व्यक्ति के लिए कौन सा आएगा वर्ब? सिंगुलर वाला, डज आएगा एस वाला। एक नजरिया ये भी आप देख सकते हैं, ठीक ना? समझ में आया ये स्लाइड? यहाँ भी बनाइए। देखिए, निगेटिव बनाना है और यस नो क्वेश्चन बनाना है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? क्या राम क्रिकेट फुटबॉल खेलता है? क्या राम फुटबॉल खेलता है? क्या, इसका मतलब हो जाएगा क्या? क्या वे लोग स्कूल जाते हैं? समझे? क्रिया का नेगेटिव बनाइए। क्रिया हो जाएगा, क्रिया को मदद करने के लिए डू आएगा कि डज? डज आएगा, क्योंकि ये V5 है, प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? डज आ जाएगा। डज आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो उसके बाद वर्ब आ जाएगा। वर्ब क्या आएगी? ये चेंज हो जाएगा। चेंज किस में होगा? V1 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? गो टू बैड। क्या हो जाएगा? इसके बाद इसको हेल्पिंग यस नो बनाना है तो क्या हो जाएगा? गो सॉरी डज। डज क्रिया, क्रिया उसके बाद क्या आ जाएगा? गो टू। ये आप लोग करके आइएगा, ठीक ना?
एक चीज ये सब करके आइएगा एक मेरी। हाँ आप पहले पहले देखिए ना करेगा तो। चलो इधर समझो। इसका हिंदी पे इधर मेरी बात सुनो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंग्लिश पहचान क्या होता है? पहचान क्या होता है? इसमें V1 रहता है या तो V5 रहता है। हिंदी भी तो पहचान होगी, हिंदी भी तो पहचान होती है। हिंदी पहचान होता है ता है ती है ते है। क्या होता है? ता है ते है ती है। मतलब ऐसा चीज आएगा। ये बोल रहे आप क्या रहे मैं समझाता हूँ। जैसे लिखा रहेगा खाना, क्या हो जाएगा? खाना। खाना लिखा है ना, क्योंकि ईट का क्या होता है? खाना। इसको ना को हटा के ता लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ता। इधर सुन लो। जैसे लिखा रहेगा खाना, क्या लिखा रहेगा? खाना। तो इसको चेंज करके ता है लिख देंगे। क्या लिख देंगे? खाता है। क्या लिख देंगे? वो डिपेंड करेगा। ये ऐसा होता है इसका हिंदी पहचान। आप हिंदी निकालना सीखिए। चलो बाबू यहाँ से मीनिंग निकालो। इसका मीनिंग बताओ। ट्रांसलेशन ट्रिक पढ़ाए थे। देखो इसका लिखो मीनिंग। पहले टेंस पहचान लो। टेंस कैसा है? तू बोला ये डू डर किस में आता है? प्रेजेंट में। क्या इसको आता है? प्रेजेंट में। क्या हो जाएगा? V1 है। वर्ब ये है, सॉरी V1 नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो ये है तो तातिथि आ जाएगा। कैसे पता चला? प्रेजेंट है। तो अब इसको लिखिए। मैं क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक सुनता मतलब सुनना पसंद करता हूँ। नहीं करता हूँ। मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता ता हूँ। ता हूँ, समझ रहे हैं? ये क्या है? V5 है। V5 है तो ता ते ती है। यही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? ट्रेन। ट्रेन इधर से बनाया जाता है। इसको लिखकर इधर से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? तो प्रीपोजिशन को घेरते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8 बजे बजे 8 बजे। और ये क्या होती है? शुरुआत होती है, मतलब स्टार्ट होती है, खुलती है। खुल ती है, ताते ती है। समझ रहे? मीनिंग निकालना भी आपको आनी चाहिए। इसको करके देखिए। पियानो। ये क्या लिखा हुआ है? V5 है तो प्रेजेंट है तो ता ते ती है। क्या हो जाएगा? वह पियानो पियानो बजाती है। बजाती है। हाँ पहले लिखा है तो बजाती है। तो पियानो को क्या खेला जाता है? पियानो से वही होता है। देखो ये क्या लिखा है? V1। V1 किसको दर्शाता है? प्रेजेंट। तो ताते ती क्या हो जाएगा? मैं प्रत्येक दिन प्रत्येक रोज
स्कूल जाता हूँ, जाता हूँ। समझ रहे हैं मीनिंग निकालना? क्या है ये? V1 है, V1 है तो ताते ती, तो क्या हो जाएगा? वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। आपको हिंदी मजबूत होनी चाहिए। आपका हिंदी भी एक बार टेस्ट लेते हैं। मैं लिखूंगा बॉय, इसमें हाय लगेगा या हाय लगेगा? ये वाला लगेगा। ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लुरल। हिंदी में हाँ, बिंदी प्लुरल हो जाता है। चलो इधर देखो, ये कौन सा वर्ब है? V5 है तो ताते ती, तो क्या हो जाएगा? वह अच्छा गाती है, गाती है, क्योंकि सिंग का होता है गाना, ना हटा के ताते ती लगा देंगे। He always comes here at night, क्या लगा है? V5, क्या हो जाएगा? वे वह हमेशा हमेशा रात को यहाँ आता है, आता है, आता है मतलब ताते ती। चलो इधर समझो, ये क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? V1। ये वाला हेल्पिंग वर्ब किसको मदद करता है? ये है किसका पहचान? प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इंट्रोगेटिव, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन से तो ताते ती लेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है। तो इसका मीनिंग क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का? क्या मीनिंग? वर्ब का मीनिंग क्या? तो क्या हो जाएगा? क्या क्या उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब बदल जाता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या मैं, उसके बाद क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या होगा? क्या मैं फुटबॉल फुटबॉल खेलता हूँ, खेलता हूँ। वो क्यों आया है? वो क्यों आया है? एम के लिए। ये ता क्यों आया है? इसके लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट का है। समझ रहे हैं? मीनिंग निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि बुक बनाना है आपको। चलिए इसका मीनिंग निकालिए। मेरी बात सुनो, आपको मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। दो बात मेरी नोट करिए, इधर समझिए। वर्ब को आप इस वाले रेक्टेंगल से घेरिएगा, ठीक ना? कहीं पे प्रीपोजिशन लिखा हो तो इस वाले सर्कल से घेरिएगा, और टाइम को लास्ट दीजिएगा। क्या टाइम को क्या देना है? लास्ट देना है। देखिए इसमें क्या सब है? वर्ब है ना, वर्ब को करिए, कर दिए। पहले किसका मीनिंग लिखेंगे? इधर से उधर आएंगे। इसका क्या होगा? मैं जाता हूं, क्या हो जाएगा? जाता हूं, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, तातेती आ जाएगा। देखिए कैसे प्रीपोजिशन है ना, ये इसको घेर दीजिए, और इधर 1 नंबर दीजिए, 2 नंबर दीजिए, 3 नंबर दीजिए, 4 नंबर दीजिए, सबका मीनिंग लिख दीजिए। देखिए मैं ऑफिस ऑफिस क्या जाता हूं, क्योंकि V1 लगा है, जाता हूं। मजाक नहीं। इसको 1 नंबर दीजिए, वर्ब को घेर दीजिए, ठीक ना? इसको 1 नंबर दीजिए, प्रीपोजिशन है ना। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। समझ गए नंबरिंग कैसे करते हैं? क्या हो जाएगा? मैं, उसके बाद 2 नंबर पे जाइए, बस से, उसके बाद ऑफिस, ऑफिस जाता। बाप रे, उतना हिंदी नहीं लिखना है, उतना हिंदी नहीं लिखना है।
चलो इधर समझो, इसको क्या देंगे, इसको क्या देंगे, एक नंबर वर्ब को घेर देंगे, प्रीपोजिशन को घेरिए, एक दो, प्रीपोजिशन घेरा गया, इसको एक नंबर दीजिए, दो नंबर दीजिए, तीन नंबर दीजिए, चार नंबर दीजिए, पांच नंबर दीजिए, छह नंबर दीजिए, सात नंबर दीजिए। टाइम रहता तो दो नंबर दे देते, टाइम रहता तो दो नंबर देते, इसको लास्ट देंगे। नंबरिंग कीजिए। मैं अपने दोस्त के साथ बस से ऑफिस जाता हूं। पढ़िए, देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले वर्ब को घेर देंगे, वर्ब को घेर दिए, उसके बाद प्रीपोजिशन को भी घेर दीजिए। प्रीपोजिशन है कहीं पे, नहीं है, टाइम है, क्या है, टाइम है, टाइम को दो नंबर देंगे, टाइम जहां कहीं भी हो, इसको एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। क्या हो जाएगा, मैं प्रत्येक दिन ऑफिस नहीं जाता हूं। ये बोलिएगा ये क्या है, तो आपको बताता हूं। जैसे डू प्लस नॉट कहीं लिखा रहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डोंट, ये एक ही चीज होता है, समझे। और कहीं पे डज प्लस नॉट लिखा रहो तो उसे क्या बोलते हैं, डजंट। याद रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है, मिला जुला फॉर्म होता है, समझे। ये मिलजुल के ये फॉर्म होता है, ये मिलजुल के ये फॉर्म होता है। क्या हो जाएगा, ये देखो, ये फिर क्या है, ये वर्ब है, इसको एक नंबर दो, टाइम है तो दो नंबर दो, इसको तीन नंबर दो। क्या हो जाएगा, हम लोग प्रत्येक रविवार को पार्क नहीं जाता हूं। ए, इसको बढ़िया से रट के आना है।